फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 30 मार्च की बात करने वाले हैं। जानेंगे 30 मार्च में कौन कौन से रीजनों में बारिश हमें दिखाई देने वाली है। बारिश का दायरा हमें फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। तमाम राज्यों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी, लेकिन अब तक हमने देखा कि कई राज्य अभी भी ड्राई बने हुए हैं, जो कि अच्छी बात है। किसान भाइयों को इसका पूरा फायदा मिल रहा है। हालांकि जितना समय उनको मिलना चाहिए उतना समय तो नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी कुछ एक क्षेत्रों में जैसे कि बारिश हमें देखने को नहीं मिल रही है, उसके हिसाब से देखें तो थोड़ा बहुत उनको टाइम मिल रहा है, जो कि वो फसल को बचा सकते हैं। लेकिन अब हमें बारिश बढ़ते हुए दिखाई देगी। तमाम राज्यों में ये बारिश हमें फैलते हुए दिखाई देगी। जैसा कि हमारा मानना था कि ये बारिश हमें थोड़ी सी लेट दिखाई दे सकती है, रात के टाइम या सुबह के टाइम दिखाई दे सकती है। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि ये बारिश हमें थोड़ी सी लेट ही दिखाई देगी। तो अब तक हमने देखा कि राजस्थान के क्षेत्रों में हल्के बादल जरूर बने हुए हैं, लेकिन अभी तक हमें विशेष बारिश दिखाई नहीं दी है। अब ये बारिश हमें आज रात और सुबह के टाइम में दिखाई देने वाली है। ये बारिश हमें पश्चिमी राजस्थान से शुरू होते हुए दिखाई देगी। यहां थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन गुजरात की बात करें तो गुजरात में जैसे ही शाम खत्म होगी, बारिश की एक्टिविटीज यहां गुजरात में शुरू हो जाएंगी। गुजरात में जरूर हमें आज ही बारिश दिखाई देने वाली है। हरियाणा पंजाब के क्षेत्रों की बात करें, हमने आपको बताया था कि हरियाणा और पंजाब के क्षेत्रों में ऑलरेडी सुबह सुबह बारिश देखने को मिल गई थी। तो यहां पर थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। इसके बाद में आज रात या कल सुबह हमें हरियाणा पंजाब के क्षेत्रों में बारिश दिखाई देने वाली है। हालांकि पंजाब के क्षेत्रों की बात करें तो जो उत्तरी क्षेत्र है ये थोड़े से ज्यादा इफेक्टेड हमें दिखाई देने वाले हैं। हरियाणा दिल्ली के क्षेत्रों की बात करें, इन सभी क्षेत्रों में बारिश हमें कल दिखाई देने वाली है। रात से ये इंपैक्ट यहां बढ़ता हुआ दिखाई देगा। हालांकि मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, हमने आपसे कहा था कि मध्य प्रदेश में भी आज हमें दिन में बारिश दिखाई नहीं देगी, रात के टाइम में बारिश दिखाई देने वाली है या सुबह के टाइम में दिखाई देगी। तो वैसा ही परिदृश्य यहां दिखाई दे रहा है। देखिए, यहां पर बहुत ही हल्के बादल पहुंचते हुए तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बारिश की बात करें तो बारिश नहीं हो रही है। दक्षिणी क्षेत्रों का हाल देखें, कर्नाटका से लेकर केरला तमिलनाडु के क्षेत्रों में हल्के बादल बने हुए हैं। कुछ एक स्थानों पर यहां हल्की बारिश देखने को मिल रही है। और पूर्वी रीजन का हाल देखें, यहां पर भी हमें पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्रों में कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश देखने को मिल रही है। हालांकि विशेष बारिश यहां पूर्वी रीजन पर दिखाई नहीं दे रही है। पहाड़ों की बात करें, देखिए पहाड़ों पर भी सुबह सुबह हमने काफी अच्छी बारिश देखी थी, लेकिन अब हमें ये रात या सुबह के टाइम में दिखाई देने वाली है। थोड़ा सा वेट करना होगा। और 30 तारीख को ज्यादातर राज्यों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देने वाली है। यानी कि ये जो मध्य राज्य रहेंगे, उत्तरी राज्य रहेंगे, दक्षिणी राज्य रहेंगे, पश्चिमी राज्य रहेंगे, इन सभी क्षेत्रों में बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं 30 मार्च को कहां कहां बारिश हमें दिखाई देगी। देखिए, अगर मानचित्र की बात करें तो ये जो मैप आप देख रहे हैं ये 30 तारीख का यानी कि कल का मैप है। कल हमें कौन कौन से रीजनों में बारिश दिखाई देने वाली है। सबसे पहले महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर हमें विशेष संकेत दिखाई नहीं दे रहे थे अब तक, लेकिन अब हमें बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। देखिए, यहां पर अगर मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी रीजन का हाल देखें तो यहां पर भी हमें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है और उत्तरी क्षेत्रों में भी हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। हालांकि ये जो नासिक, पुणे, सांगली, सतारा का रीजन रहेगा, यहां पर कुछ एक स्थानों पर बूंदाबांदी हमें दिखाई दे सकती है। जलगांव, मालेगांव, धुले, नंदुरबार के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। और ये जो कोल्हापुर, सोलापुर के आसपास का क्षेत्र रहेगा, यहां पर भी हमें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। कोकण महाराष्ट्र की बात करें, इसका जो उत्तरी रीजन रहेगा, मुंबई, पालघर और गोरेगांव, ठाणे के आसपास का, देखिए यहां पर हमें बादल ही दिखाई देंगे। कुछ एक स्थानों पर अचानक से बूंदें गिर जाएं तो गिर सकती हैं, विशेष बारिश यहां दिखाई नहीं देगी। मराठवाड़ा का हाल देखें, जालना, हिंगोली, बीड, उस्मानाबाद, लातूर, नांदेड़ की बात करें, इन सभी क्षेत्रों में हल्के बादल हमें दिखाई देंगे। कहीं हल्की बारिश हमें दिखाई देगी, कहीं सिर्फ बादल ही दिखाई देंगे। हालांकि मराठवाड़ा के दक्षिणी क्षेत्रों में थोड़ा सा इंपैक्ट ज्यादा दिखाई देने वाला है। हालांकि ये जो अहमदनगर के आसपास का रीजन रहेगा, यहां पर भी बादल हमें दिखाई देंगे, हल्की बारिश हो सकती है। विदर्भ के रीजनों की बात करें, अकोला, वर्धा, अमरावती, नागपुर, गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली, यवतमाल, वाशिम की बात करें, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। देखिए, मॉडल के हिसाब से देखें तो यहां बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन यहां पर इंपैक्ट थोड़ा सा ठीक ठाक ही दिखाई देने वाला है। तेलंगाना के क्षेत्रों की बात करें, यहां हैदराबाद, रंगारेड्डी, संगारेड्डी और महबूबनगर के आसपास के रीजनों पर हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। बाकी रीजन क्लियर रहेगा। आंध्र प्रदेश का हाल देखें, इसका जो उत्तरी रीजन रहेगा, श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, इन क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिणी क्षेत्र क्लियर हमें दिखाई देने वाले हैं। कर्नाटका का हाल देखें, जो दक्षिणी कर्नाटका का पश्चिमी रीजन रहेगा, हासन, मैसूर के आसपास का, यहां में हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। और जो कोस्टल कर्नाटका रहेगा, मंगलुरु, उडुपी, हुबली, इसके आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। नॉर्थ कर्नाटका की बात करें, इसका जो उत्तरी रीजन रहेगा, गलबुर्गी के आसपास का, यहां में हल्की बारिश दिखाई देगी। और जो दक्षिणी रीजन रहेगा, गदग के आसपास का, यहां पर भी हमें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है।
तमिलनाडु का हाल देखें, ये हमें लगभग क्लियर दिखाई देगा, हल्के बादल दिखाई देने वाले हैं। केरला की बात करें तो यहां पर हमें थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश दिखाई देगी, यहां अंदरूनी रीजनों में थोड़ी सी ज्यादा बारिश हमें दिखाई देगी, कोस्टल रीजन पर हल्का इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। बाकी देखिए छत्तीसगढ़ का हाल देखें, यहां पर भी हमें ये जो मुंगेली, कवर्धा, पेंद्र से लेके सूरजपुर, कोरिया, बलरामपुर के आसपास का रीजन रहेगा, इन क्षेत्रों में हल्की बारिश जरूर दिखाई देने वाली है। हालांकि ये जो पूर्वी रीजन रहेगा छत्तीसगढ़ का, यहां पर इंपैक्ट हमें विशेष दिखाई नहीं देगा। हालांकि ये जो बिलासपुर का रीजन रहेगा, यहां पर भी बादल हमें दिखाई देंगे, हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। हालांकि ये जो कांकेर के आसपास का रीजन रहेगा, यहां पर भी कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है, और बस्तर, सुकमा के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। बाकी रीजनों पर हल्के बादल पहुंच सकते हैं, कहीं बूंदें गिरा सकते हैं। उड़ीसा का हाल देखें, इसका जो उत्तरी रीजन रहेगा, ये जो कटक, भद्रक, बालासुर के आसपास का, यहां में हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। दक्षिण में कहेंगे स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंचेंगे, बूंदें गिर सकती हैं। झारखंड का हाल देखें, जो पूर्वी रीजन रहेगा, यहां में जमशेदपुर, सरायकेला के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश दिखाई देगी, और ये जो साहिबगंज, दुमका के आसपास का रीजन है, यहां पर भी हमें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। अन्य स्थानों पर अचानक से बादल पहुंच सकते हैं, कहीं बूंदें गिरा सकते हैं, विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। पश्चिम बंगाल का हाल देखें, देखिए यहां पर भी हमें दक्षिणी क्षेत्रों में विशेष संकेत तो दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी यहां बादल रहेंगे। ये जो दीघा, अलीपुर, 24 परगना उत्तर, 24 परगना दक्षिण, कोलकाता के आसपास के क्षेत्रों में बादल हमें दिखाई देंगे, यहां पर भी कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। मॉडल के हिसाब से यहां बारिश दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि ये जो पश्चिमी रीजन रहेगा, यहां पर भी पुरुलिया और आसनसोल के आसपास का रीजन रहेगा, यहां पर भी बादल दिखाई देंगे, कहीं हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। और जो उत्तरी रीजन रहेगा, यहां में बहरमपुर, मालदा, जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार के क्षेत्रों में यहां पर भी हमें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। सिक्किम का हाल देखें, हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। असम, मेघालय के क्षेत्रों में, हालांकि मेघालय के क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी, लेकिन असम के क्षेत्रों की बात करें तो हल्का ही इंपैक्ट दिखाई दे रहा है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें, इन सभी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। बिहार के क्षेत्रों की बात करें, इसका जो पूर्वी रीजन रहेगा, यहां पर बहुत ही हल्का इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। देखिए यहां पर किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मधुबनी, मोतिहारी के आसपास के क्षेत्रों में कहीं बूंदें गिर सकती हैं, विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। बादल हमें और भी कई क्षेत्रों में दिखाई दे सकते हैं, तो अचानक से बूंदें गिर जाएं तो गिर जाएं, विशेष बारिश हमें बिहार पर दिखाई नहीं देगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश का हाल देखें, देखिए यहां पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भी बहुत ही कम इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। मॉडल हमें बारिश जरूर दिखा रहा है यहाँ दक्षिणी क्षेत्रों में, लेकिन इसके बावजूद यहां पर कम इंपैक्ट दिखाई देगा। ये जो कानपुर, लखनऊ से लेके बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन के आसपास का, औरई, ललितपुर, झांसी के आसपास का रीजन रहेगा, और ये जो इलाहाबाद से लेके फतेहपुर के आसपास का रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में संभावना तो बनी हुई है हल्की बारिश की, लेकिन ये बारिश हमें बूंदाबांदी या बहुत ही हल्की बारिश के रूप में दिखाई दे सकती है, और ऐसा भी हमें बहुत लेट दिखाई देगा, यानी कि 30 तारीख की रात के टाइम में दिखाई दे सकता है। यहां पहुंचते पहुंचते ये बादल हमें नील होते हुए दिखाई देंगे, तो कुछ एक क्षेत्रों में पहुंच सकते हैं और हल्की बारिश दे सकते हैं, विशेष बारिश यहां दिखाई नहीं देगी। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी रीजन रहेगा, यहां पर विशेष संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल देखें, बरेली, पीलीभीत, अमरोहा, नाजिबाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली, सरदाना, मवाना, मेरठ, बुलंदशहर के आसपास के क्षेत्रों में यहां पर हमें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। मैं आपको एक चीज और बता दूं, यहां पर ये जो उत्तराखंड के बॉर्डर से लगता हुआ बॉर्डर है, यहां पर संकेत कम दिखाई देंगे, और ये जो हरियाणा के बॉर्डर से लगता हुआ बॉर्डर है, यानी कि शामली, सरदाना, मवाना, मेरठ, बुलंदशहर, बागपत के आसपास का जो रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में हमें हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी देखिए ये जो हाथरस, अलीगढ़, आगरा, मथुरा के आसपास का रीजन रहेगा, यहां पर भी हमें हल्की बारिश दिखाई देगी। अन्य स्थानों पर बादल पहुंच सकते हैं, हालांकि विशेष संकेत हमें अन्य स्थानों पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। दिल्ली और दिल्ली एनसीआर की बात करें, यहाँ सभी क्षेत्रों में मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। हालांकि दिल्ली एनसीआर के सभी क्षेत्रों में अच्छा इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। हरियाणा का हाल देखें, देखिए सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, चरखी, दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, भिवानी से लेकर रोहतक, पानीपत, सोनीपत, करनाल, कैथल, जींद, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। देखिए मॉडल यहां पर थोड़ी सी अच्छी ही बारिश हमें दिखा रहा है, लेकिन इसके बावजूद यहां पर बारिश में थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है।
पंजाब के क्षेत्रों की बात करें, देखिए पंजाब में भी हमें ये जो मध्य से लेकर पूर्वी रीजन हमें दिखाई दे रहा है, देखिए यहां पर हमें ठीक ठाक बारिश दिखाई देगी, और जो उत्तरी रीजन रहेगा यहां पर भी ठीक ठाक बारिश दिखाई देगी, लेकिन दक्षिण में थोड़ा सा इंपैक्ट हमें कम दिखाई देने वाला है। मॉडल के हिसाब से देखें तो सभी क्षेत्र यहाँ मध्य से लेकर पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी रीजन सभी क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई दे रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जहां पर मॉडल हमें बिल्कुल भी बारिश नहीं दिखा रहा है, इन क्षेत्रों में थोड़ा सा संभावना हमें ज्यादा दिखाई दे रही है। अमृतसर से लेके फिरोजपुर और ये जो पठानकोट से लेके गुरदासपुर, ये जो पूरा रीजन रहेगा आज रात को ये इफेक्टेड हो सकता है, जोरदार बारिश हमें देखने को मिल सकती है। बाकी ये जो तरन तारण, कपूरथला, बरनाला, मोगा, जालंधर, लुधियाना, पटियाला, चंडीगढ़, शहीद भगत सिंह नगर, होशियारपुर से लेके और ये जो पूरा रीजन रहेगा मध्य से लेके पूर्वी, ये पूरा इफेक्टेड होने वाला है। बठिंडा, मनसा, संगरूर के क्षेत्रों में भी बारिश हमें दिखाई देगी। देखिए अगर राजस्थान की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में आज रात या कल सुबह हमें बारिश दिखाई देने वाली है। ये थोड़ी सी लेट ही दिखाई देगी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ थोड़ा सा इंपैक्ट हमें लेट ही दिखाई देने वाला है। हालांकि सुबह 9, 10, 11 बजे तक पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई दे सकती है, आज रात और सुबह के टाइम में दिखाई देगी। इसके बाद में धीरे धीरे यहाँ से बादल हमें आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। हालांकि पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में कल भी हमें बादल दिखाई देंगे, लेकिन उतनी बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। ये बारिश हमें आज रात को ही या कल सुबह दिखाई देने वाली है। हालांकि ये बारिश हमें धीरे धीरे मध्य की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देगी। मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से रीजन यहाँ इफेक्टेड हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया पश्चिमी राजस्थान के लिए मैं आपको बता देता हूं कि जैसलमेर, देवा और ये जो बाड़मेर, फलौदी, पोखरण से लेके जोधपुर, जालोर, सिरोही, भीनमाल, बालोतरा, सांचौर, ये जो पूरा रीजन रहेगा ये हमें सुबह तक इफेक्टेड दिखाई देगा। इसके बाद में बारिश हमें आगे बढ़ते हुए दिखाई देगी। बीकानेर से लेके गरसाना, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भी हमें सुबह तक इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। इसके बाद में धीरे धीरे ये बारिश हमें आगे बढ़ते हुए दिखाई देगी। चूरू, सीकर, झुंझुनू, पिलानी, सरदार शहर की बात करें और जयपुर, पावटा, शाहपुरा, कोटपुतली, अलवर से लेके अजमेर, किशनगढ़, मकराना, डीडवाना, परबतसर, सुजानगढ़, जैल, नोका, कैंसर, नागौर, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। देखिए अजमेर, किशनगढ़ के क्षेत्रों में इंपैक्ट थोड़ा सा ज्यादा ही हमें दिखाई देने वाला है। और ये जो कुचेरा, मेडता सिटी, ब्यावर, देवगढ़ से लेके कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाईमाधोपुर, टोंक, बारा, हिंडौन, बयाना, करौली, गंगापुर सिटी से लेके दौसा, भरतपुर, धौलपुर से लेके और ये जो पूरा लक्ष्मणगढ़ का रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, पाली, उदयपुर, डूंगरपुर, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। देखिए मध्य प्रदेश का हाल देखें, यहां पर भी मध्य प्रदेश का जो मध्य से लेकर उत्तरी रीजन है यहां इंपैक्ट थोड़ा सा ज्यादा दिखाई देगा। उज्जैन, इंदौर, राजगढ़, विदिशा, शाजापुर, आगर से लेकर नीमच, रतलाम, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। देवा, सरदा के क्षेत्रों में भी जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। भोपाल से लेके विदिशा और ये जो गुना, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, सुपरी, ग्वालियर का रीजन रहेगा, यहां पर भी जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल, इटारसी की बात करें, जहां पर मॉडल हमें बहुत ही कम बारिश दिखा रहा है, कहीं कहीं बूंदे दिखा रहा है, यहां पर भी बारिश हमें हल्की बारिश के रूप में दिखाई देने वाली है। और जो दक्षिणी रीजन रहेगा बुरहानपुर और खंडवा के आसपास का रीजन रहेगा, देखिए यहां पर भी हमें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। बरवनी, झबुआ और धार से लेके खरगोन की बात करें, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। अन्य स्थानों पर भी हल्के बादल पहुंच सकते हैं, बूंदाबांदी दे सकते हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश का हाल देखें, यहां सागर, सतना, अत्तापन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। दामोह, कटनी, शहडोल, जबलपुर से लेकर उमरिया के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। दक्षिणी क्षेत्रों में मॉडल थोड़ी सी कम बारिश हमें दिखा रहा है, जबकि डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, गदरवाड़ा, नैनपुर, इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है, हल्की बारिश के संकेत बने हुए हैं। सीधी, सिंगरौली के आसपास के क्षेत्रों में भी हल्का इंपैक्ट हमें दिखाई दे सकता है। देखिए गुजरात का हाल देखें तो गुजरात में हमें जो सौराष्ट्र कच्छ है यहां पर हमें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है और पूर्वी गुजरात के उत्तरी क्षेत्रों में भी हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। राधनपुर, पालनपुर, महसाना, पाटन, साबरकांठा के क्षेत्रों में यहां पर भी हमें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। अहमदाबाद, बड़ौदा के आसपास के क्षेत्रों में हल्के बादल हमें दिखाई देंगे। हालांकि ये जो पश्चिमी मध्य प्रदेश के बॉर्डर से लगा हुआ बॉर्डर है, यहां इंपैक्ट थोड़ा सा ज्यादा दिखाई देने वाला है। अन्य स्थानों पर बहुत ही हल्के बादल हमें दिखाई देंगे, कहीं कहीं बूंदाबांदी या हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। ये जो दक्षिणी क्षेत्र रहेगा यहां इंपैक्ट विशेष दिखाई नहीं देगा, हालांकि बादल यहां पर भी दिखाई देने वाले हैं। अचानक से कहीं बूंदाबांदी या हल्की बारिश देखने को मिले तो मिल सकती है। दक्षिणी गुजरात का हाल देखें, दक्षिणी गुजरात का जो उत्तरी रीजन रहेगा यहां में ये जो जामनगर के आसपास का रीजन, मोरबी के आसपास का रीजन रहेगा, राजकोट के आसपास का रीजन, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। अन्य स्थानों पर भी बादल पहुंच सकते हैं, हल्की बारिश दे सकते हैं। लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें,
तो यहां पर हमें हल्की से मध्यम तो कहेंगे तेज बारिश दिखाई देने वाली है, जबकि जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में जोरदार इंपैक्ट हमें दिखाई देगा। बारामूला शोपियां के क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। जम्मू कठुआ सांबा उधमपुर के आसपास के क्षेत्रों में मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई देगी। अन्य स्थानों पर भी कहेंगे मध्यम कहेंगे तेज बारिश हमें दिखाई देगी। हिमाचल प्रदेश की बात करें, चंबा, धर्मशाला, ऊना, शिमला, कुल्लू, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। अन्य स्थानों पर भी हल्की से मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। और उत्तराखंड की बात करें, उत्तरकाशी, देहरादून, चमोली से लेके ये जो बागेश्वर का रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत बने हुए हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। बाकी ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।